दुमका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में जनसभा को किया संबोधित। संथाली भाषा में संबोधन की शुरुआत। कांगड़ में चुनाव प्रचार में जुटे पूर्व सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन। जेएमएम प्रत्याशी विजय हंसदा के पक्ष में की जनसभा। जनता से विजय हंसदा के लिए मांगे वोट। रांची में बढ़ रहे नशे के खिलाफ सांसद संजय सेठ ने उठाई आवाज। प्रशासन पर संजय सेठ ने साधा निशाना। 4 जून के बाद जन आंदोलन चलाने की कही बात। राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क। एसपी और डीसी ने रिसीविंग सेंटर स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। पदाधिकारियों और कर्मियों को दिए दिशा निर्देश। बोकारो में सूरज की तपिश से लोगों का हाल बेहाल। दिन के समय सड़क पूरी तरह से सूनी। काम की मजबूरी के कारण घर से निकलने को मजबूर लोग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। दुमका लोकसभा प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने दुमका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई अड्डा पर जनसभा को संबोधित किया है, जहां पर प्रधानमंत्री ने संथाली भाषा में अपने संबोधन की शुरुआत की है और दुमका की जनता से कहा है कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर हमें आप अपना आशीर्वाद देंगे तो मैं उसे बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं विकास के रूप में उस आशीर्वाद को लौटा दूंगा। जेएमएम कांग्रेस वालों के यहां नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा आ रहा है शराब के घोटाले से। ये पैसा आ रहा है करोड़ों रुपयों के टेंडर के घोटाले से। ये पैसा आ रहा है खनन घोटाले से। अकेले साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ के खनन घोटाले का पता लगा है। साथियों, इन लोगों ने जमीनें हड़पने के लिए अपने माता पिता का नाम बदल दिया। आपको झारखंड को इन लोगों से मुक्ति दिलानी ही होगी। 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी। ये मोदी की गारंटी है। अब झारखंड में एक बड़ा संकट घुसपैठियों का हो गया है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की बरियातू स्थित 8.6 एकड़ जमीन घोटाले मामले में दायर जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति रगन मुगो उपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने प्रवर्तन निर्देशालय के अधिवक्ता को शपथ पत्र के माध्यम से 10 जून से पूर्व जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई 10 जून को निर्धारित की गई है। के बड़गाई अंचल में 8.86 एकड़ जमीन घोटाला के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को 10 जून से पूर्व शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई 10 जून को। सोमवार को पटना विश्वविद्यालय के छात्र की हत्या के मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि घटना बहुत दुखद है। बिहार में जब से एनडीए की सरकार आई है स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन जो दोषी हैं उन सब पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि चौंकाने वाला रिजल्ट जो है वो 4 जून को बंगाल से आएगा। इसके जवाब में तेजस्वी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री हार चुके हैं। 4 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो है जब से एनडीए की सरकार आई है तब से बद से बदतर होती जा रही है।
इन लोगों का प्रशासन पे कोई कंट्रोल नहीं रह गया और जिस तरह से गोली मारी गई है एक छात्र को, उनके परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और सजा दिलाना चाहिए लोगों को। प्रधानमंत्री हार चुके हैं भाई साहब। अब 4 जून को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनने जा रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। नई सरकार बनने जा रही है, वैसी सरकार बनेगी जो नौजवानों। छात्र की हत्या पर मुकेश साहनी ने भी कहा कि यह दुखद घटना है, इस पर सरकार को सोचने की आवश्यकता है। सरकार सिर्फ चुनाव न लड़े, वो बिहार को भी देखे। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू यादव को भी बिहार का लीडर बताया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सोचने की आवश्यकता है, प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है। सरकार सिर्फ चुनाव ना लड़े, वो बिहार को भी देखे, लॉ एंड ऑर्डर को भी देखे। सरकार को इस पे काम करने की आवश्यकता है। ये दुखद घटना है कि बिहार में इस तरीके से क्राइम हुआ, इसके ऊपर सरकार संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस प्रशासन ध्यान दे। 10 साल पीछे चला गया इस घटना को लेकर के। नहीं, देखिए इतना तो नहीं कह सकते, लेकिन सरकार को इस पे गंभीरता लेना चाहिए, पुलिस को इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। समीकरण को साधने के लिए मोहन यादव पटना आए। देखिए मोदी जी मान लिए कि उनसे कुछ नहीं हुआ बिहार में, तो इसलिए लोडर को बुलाया गया। बिहार में जब लीडर है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी लीडर है, तो लोडर का कोई आवश्यकता है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो 14 में आए हैं वो 24 में जाएंगे। इस पर एसी सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि वो भविष्यवक्ता हैं। क्या लोकतंत्र में जनता मालिक होती है? जनता जिसे चाहेगी वही सरकार बनाएगा और जनता एनडीए के पक्ष में है। भविष्यवक्ता छोड़े ज्योतिष, जनता मालिक है लोकतंत्र में, जनता मालिक है लोकतंत्र में और जनता जिनको समर्थन देती है उन्हीं की सरकार बनती है। और अभी देश में पूरा लोगों का समर्थन एनडीए के पक्ष में, लोग मन मिजाज बना चुके हैं। कई चरणों में 6 चरण में मतदान एनडीए के पक्ष में देश की जनता कर चुकी है। अब लास्ट चरण है 1 तारीख को, तो जनता का तो मूड और समर्थन तो स्पष्ट है। इसलिए अब जो भविष्यवक्ता जो है वो अपना भविष्यवाणी करते रहे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सपरिवार फैमिली वोटिंग। और हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। रांची में बढ़ रहे नशे के खिलाफ सांसद संजय सेठ ने आवाज उठाई है। उन्होंने प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरी रांची नशे की गिरफ्त में है और युवा इसका सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं और हर स्कूल और कोचिंग संस्थान के बाहर ड्रग बिक रहे हैं और पुलिस मुखदर्शक बनी हुई है। संजय सेठ ने यह भी कहा कि 4 जून के बाद इसके खिलाफ जन आंदोलन चलाएंगे और इसके लिए सामाजिक संस्थाओं से आगे आने की अपील भी करेंगे। वहीं दूसरी ओर संजय सेठ ने रांची के शहरी और ग्रामीण इलाकों से करीब 1 लाख वोटरों के नाम गायब होने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत बीजेपी के वोटरों का नाम हटा दिया गया है, जिसमें से बीएलओ से लेकर अधिकारियों तक की भूमिका है। बीजेपी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की है। नशे की राजधानी बन गई, जो अपराध की राजनीति, नशा जो बहुत तेजी से रांची को गिरफ्त में ले रहा है। हमको याद है आज से 2.5-3 साल पहले रांची एयरपोर्ट पर सुखदेव सिंह भी थे, प्रेसिडेंट डीजीपी भी थे और सभी अधिकारी थे। हमने वहां भी इनको चेताया कि देखो आप अभी पद पर हो, पद पे रहते हो, आप जिम्मेदारी निभाओ। आपके बच्चे अगर नशेबाज निकल जाएं तो आप पे क्या बीतेगी। हम सूचनाएं दे रहे हैं आपको, लगातार हमारी पर सूचनाएं आती, हम सूचनाएं प्रोवाइड करती है पुलिस, किंतु ऐसा कोई थाना नहीं है जहां बड़े मात्रा में ड्रग नशे का धंधा नहीं चल रहा। चुनाव के दिन घूम रहे थे, हर बूथ पर हम 300-325 बूथ हम घूमे ग्रामीण क्षेत्रों के, शहर के। उन 325 बूथ में एक भी बूथ हमने ऐसा नहीं पाया जहां लोगों के नाम डिलीट नहीं किए गए। एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत पत्नी का नाम है, पति का नहीं, पति का है, पत्नी का नहीं, बच्चे हैं, उनका नाम नहीं। लगभग रांची लोकसभा में 1 लाख लोगों का नाम उसमें बकायदा वोटर लिस्ट में डिलीटेड, उनके पास वोटर आई कार्ड है, बोले हम पिछली मरतबा वोट दिए, उसके मतलब पिछली वोट दिए, वोटर आई कार्ड है, नाम भी वोटर लिस्ट में है, उसमें लिखा डिलीटेड। बोकारो में सूरज की तपिश ने लोगों को बेहाल कर रखा है। आसमान से मानो आग का गोला बरस रहा हो। गर्मी इस कदर है कि दिन के समय में सड़क पूरी तरह से सूनी रहती है। काम की मजबूरी के कारण ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम नौतप्पा चल रहा है, तो नौतप्पा में कहते भी हैं कि जो जेठ का महीना होता है और नौतप्पा चलता है तो भीषण लहर चलती है, प्रलय गर्मी का प्रकोप दिखता है। तो गर्मी अपनी पराकाष्ठा पे है। कभी कभी मौसम थोड़ा बदलता है तो थोड़ा सा राहत महसूस होता है, लेकिन अमूमन दिन के समय तो मौसम गर्म ही रह रहा है। और जब से नौतप्पा आरंभ हुआ है तब से मौसम ज्यादा गर्म रह रहा है और लोग अपने अपने घरों में ही छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं, घुसे हुए हैं। लेकिन बहुत जरूरी जब काम होता है तो निकलना आवश्यक हो जाता है। निकलना तो हम निकलते ही हैं घर से, लेकिन है कि अपना जो भी एहतियात बरतना है आप बरतती है। गन्ना का रस पीजिए, पानी भरपूर लीजिए। और ये अभी जो चल रहा है, मतलब कि 2021 में रिकॉर्ड किया गया था, उसके बाद 22 उतना नहीं हुआ था, 23 में फिर रिकॉर्ड ब्रेकिंग पारा चढ़ा था। अब 24 में इससे भी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि अभी मोस्ट ऑफ द मतलब बहुत ही हाई हीट वेव का भी बार बार अलर्ट किया जा रहा है। तो जो लोग अभी मजदूर लोग वगैरह जो भी काम करते हैं, जो ऑफिशियल लोग हैं, अगर जाते हैं बाहर तो कोई अपने आप को कोई तौलिया से कवर कर रहे हैं, कोई टॉवल से, और रास्ते में कहीं गन्ने का, बेल का, आम का जो जूस मिल रहा है तो हीट वेव से बचने के लिए लोग वो सब पी रहे हैं। निकलते नहीं तो इनको भी मैं मना करती हूँ कि नहीं निकलिए कहीं पर भी, क्योंकि इतना हीट वेव चल रहा है, कब किसी को हीट वेव मार दे नहीं पता है। पूरा बंद करके निकलिए, ऐसा ओढ़ के निकलिए, सनग्लासेस वगैरह सब कुछ एकदम सुरक्षित निकलिए, नहीं तो जरूरी हो तभी निकलिए, नहीं तो मत निकलिए। एकदम तरावट मिलता है अंदर, और क्या ठंडी की मिलती है। अभी पानी पीते रहिए, बेल का शरबत कहीं भी अच्छा मिले तो पीते रहिए। ऐसे कहीं भी लोकल नहीं पीजिए ऐसे तो, कि कहीं गंदा वंदा है तो उससे बीमारी का खतरा मतलब बढ़ता है। बट हाँ, कहीं अच्छा मिले तो पीते रहिए। टीपीसी उग्रवादी संगठन के सक्रिय सदस्य समृत गजू को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए रामगढ़ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार ने भी बताया कि उग्रवादी के अपने ससुराल भुरकुंडा ओपी अंतर्गत सयाल नाला पार में छुपे रहने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद में पतरातू अंचल
पुलिस निरीक्षक योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया। टीम ने कार्रवाई करते हुए टीपीसी उग्रवादी संगठन के सक्रिय सदस्य 28 साल के समृद्ध गंजू उर्फ मलिंगा को 2 लोडेड पिस्टल के साथ में पकड़ा है, जिसके साथ में आपको बताते चले कि पूछताछ करने पर पुलिस को कई अहम जानकारी भी मिली, जिस पर जांच लगातार जारी है। उग्रवादी है वो अपने ससुराल में छुपा हुआ है, इसको लेकर के छापामारी किया गया, टीम बनाया गया, जिसमें सर्कल इंस्पेक्टर पतरातू और साथ में थाना प्रभारी ओपी प्रभारी गुरकुंडा, थाना प्रभारी पतरातू और भी ऑफिसर्स को इसमें लगाया गया और छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में ये टीपीसी उग्रवादी संगठन का एक्टिव मेंबर है, ये समृद्ध गंजू उर्फ मलिंगा उर्फ मड्डू, ये करीब 28 साल का है, जो कि बड़का गांव थाना का कोयलन ग्राम का रहने वाला है और इसके पास से 2 लोडेड पिस्टल बरामद किया गया और पूछताछ किया गया। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है, फैमिली फोटो यहाँ नहीं बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। बैंक ऑफ इंडिया खलारी शाखा से आपको बताते चलें कि महिला समूह का पैसा निकालकर बाहर निकली महिला ने 1.5 लाख रुपए की लूट की घटना हुई है। आपको बताते चलें कि दिन दहाड़े इस घटना को बाइक सवार 2 अपराधियों ने अंजाम दिया। पीड़ित महिला रंजू देवी मोहन नगर कॉलोनी की रहने वाली है, जिसके साथ दोपहर 2 बजे लूट की घटना घटी। घटना की सूचना खलारी पुलिस को दे दी गई है। सूचना मिलने के बाद खलारी पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी भी कर रही है। पैसा निकाल के लेके आ रहे थे। कितना था? 1.5 लाख था। और हम लोग वहाँ राशन दुकान है, उससे आगे बढ़े 10 कदम, वहीं से उधर से बगल से आया, एक ठो बाइक पर था और एक ठो आया चढ़ के बैठ के, और वही पैसा हाथ में से लटकैले थे झोला में, और वही झोला में से छीन के लेके और वही भाग गया। 2 था, एक मोटरसाइकिल पर, एक आगे का हेमलेट पहना हुआ था, पीछे था सो ऐसे ही था। फिर हम लोग चिल्लाते चिल्लाते गए उसके पास, नहीं पकड़ाया, हम लोग से भाग गया आगे।
चास नगर निगम प्रशासन ने चीराचास के राज बिल्डकॉन के द्वारा बनाए जा रहे 6 अपार्टमेंट को सील कर दिया है। इनमें से चीराचास के गोल्डन कास्टल लग्जरी अपार्टमेंट, शारदा एन्क्लेव और मां सरस्वती प्लाजा के अलावा गंगा हाइट और मां लक्ष्मी अपार्टमेंट फेज 7 और साथ ही सहित आपको बताते चले कि मां तारा अपार्टमेंट फेज 4 शामिल है। आपको बताते चले कि ये कार्रवाई फ्लैट लेने वाले लोगों के द्वारा मामला दर्ज करने के बाद की जा रही है और मामले के संबंध में निगम के अभियंता अर्दिम डे सह दंडाधिकारी ने भी बताया कि अपार्टमेंट में बुक करने के बाद भी फ्लैट नहीं देने सहित अन्य मामलों को लेकर कुछ लोगों ने अर्जी दी थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि ये पूरा मामला बोकारो से है, जहां पर राज बिल्डकॉन के 6 अपार्टमेंट को सील किया गया है। फ्लैट लेने वालों ने आरोप भी लगाया है। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ये कार्रवाई फ्लैट लेने वाले लोगों के द्वारा दर्ज की गई है। मामले के संबंध में निगम के अभियंता अर्दिम डे सह दंडाधिकारी ने बताया कि अपार्टमेंट में बुक करने के बाद भी फ्लैट नहीं देने सहित अन्य जो मामले हैं उस पर अर्जी लगाई गई थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके बाद राज बिल्डकॉन के 6 अपार्टमेंट को सील भी किया गया है। आपको बताते चले कि चास नगर निगम प्रशासन ने चीराचास के राज बिल्डकॉन के द्वारा बनाए गए 6 अपार्टमेंट को सील किया है, जिसमें से चीराचास के गोल्डन कास्टल लग्जरी अपार्टमेंट, शारदा एन्क्लेव और साथ ही मां सरस्वती प्लाजा के अलावा गंगा हाइट, मां लक्ष्मी अपार्टमेंट फेज 7 और सहित तारा अपार्टमेंट शामिल है। राज बिल्डकॉन के अगेंस्ट में तो रेरा कोर्ट में केस चल रहा था। रेरा कोर्ट का जो ऑर्डर है चास नगर निगम को, उसका जो 6 प्रॉपर्टीज है, 6 अपार्टमेंट जो बनाया था उसको अटैच करके मतलब जो आपका वर्डिक्ट आया है कि आपको उसको सील करना है। बस कारण कुछ क्या हमको लगता है कि आपका जो कुछ पैसा वगैरह या फिर जो बेसिक कम्युनिटीज है वो फुलफिल नहीं है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपका कुछ जो फ्लैट जो परचेजर थे वो लोग केसेस किए थे। हमको लगता है कमिटमेंट वगैरह जो है, कमिटमेंट वो लोग फुलफिल नहीं किया होगा बिल्डर, उसी के अगेंस्ट में आपका जब केस था उसी का रेरा। महेशपुर थाना पुलिस ने बाइक चोरी गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 5 बाइक भी बरामद की हैं। इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय कुमार ने बताया कि बीते सप्ताह गिरफ्तार बाइक चोर से मिली जानकारी पर संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी भी की जा रही थी और इस बीच में पुलिस को गुप्त सूचना भी मिली कि सदर प्रखंड के मालपहाड़ी ओपी क्षेत्र के जसीम शेख के घर पर चोरी की बाइक छिपाई गई हुई थी और जहां पर छापेमारी में एक बाइक बरामद की गई है और वहीं जसीम के बयान पर पश्चिम बंगाल से 2 और सुनारपाड़ा गांव से एक बाइक भी बरामद हुई है। इसकी गिरफ्तारी हुई, इनके पास से कुल 4 मोटरसाइकिल मालपहाड़ी और नगटी थाना क्षेत्र से 5 मोटरसाइकिल और एक मुरादाई से हुआ है और एक लास्ट में सुनारपाड़ा जो चेकपोस्ट के पास में जो छोड़कर छुपा के भाग गया था उसकी रिकवरी हुई। जो 5 जो मोटरसाइकिल हैं वो पूर्व में चोरी हुए कांडों का है और एक मोटरसाइकिल जो सुनारपाड़ा चेकपोस्ट से बरामद हुआ है वो उसका अभी पता नहीं चला है। इस संदर्भ में कांड दर्ज करके उनको जेल भेजा जा रहा है और महेशपुर पुलिस जिस पर ये पेपर में भी आया था, जिस पेपर में भी काफी चोरी की घटना घटित हुई है, इसको काफी गंभीरता से लिया है। घर से बुलाकर एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि खबर सारण जिले के गड़का थाना क्षेत्र के अख्तियारपुर गांव की है। मृतक युवक की पहचान गड़का थाना अंतर्गत अख्तियारपुर गांव निवासी अलीमुद्दीन अंसारी के 25 साल के बेटे शकील अंसारी उर्फ सोनू के रूप में की गई है, जिसका शव नदी के समीप झाड़ी से बरामद किया गया। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची गड़का थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। इस संबंध में परिजनों ने भी बताया कि बीती देर शाम कुछ लोग उनके घर आए हुए थे, शकील को घर से बुलाकर लेकर गए, जिसके बाद वो घर वापस नहीं लौटा। दुर्गावा और सलमान था। शाम को ले जाके जहाँ पे गाड़ी भेजा था, इस जोर जबरदस्ती तीनों धमकी मिल करके उससे 10,000 रुपया ले लिया। 10,000 रुपया लेकर के निकल गया, घर पे नहीं बताया, नहीं कॉल किया।
कॉल नहीं लग रहा था, खोजते खोजते मैं सब तक खोजा, नहीं मिला। बाद में लास्ट में मैंने 12 बजे कॉल किया, उसको कॉल दिया, भाग रहा था, हक सका रहा था, कहाँ हो? तो बोला मैं गजा पीरा और अनपीरा के पास। तो फिर कॉल किया तो 5 मिनट के बाद, कहाँ हो? बोला तुम्हारे रूम के पीछे में, बस आ गए, बस 5 मिनट रुक के सोना। इतना बात बोल के उसका मोबाइल भी बंद हो गया, उसका मोबाइल। जामताड़ा जिले के कुंडहित प्रखंड अंतर्गत निजामनधारा गांव में आपको बताते चले कि निर्माणाधीन सिंचाई कूप धंसने से 2 मजदूर उसमें दब गए हैं, जिसमें से एक मजदूर की मौत हो गई है। वहीं दूसरे मजदूर की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गायपाथर पंचायत के निजमनधारा गांव में सिंचाई कूप का निर्माण हो रहा था, जिसमें कुल 4 मजदूर काम कर रहे थे। आपको बताते चले कि 2 मजदूर कुएं के अंदर थे और 2 मजदूर बाहर थे। आपको बताते चले कि कुआं खुदाई के दौरान ही अचानक धंस गया और 2 मजदूर उसके नीचे दब गए, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर भी निकाला गया, लेकिन चिकित्सक ने सदन माल को मृत घोषित कर दिया है। हाँ, कैसे हुआ? मेरा तो हंस नंग है। अच्छा, क्या आदमी इसमें घायल हुआ है? 4 आदमी था। हाँ। 2 आदमी घायल हो गया और दोनों आदमी पाँव में लगा है। अच्छा, लास्ट बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका फर्क महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आज आपको याद है ना, वोट देने जाना है। चाचा जी, वोट का टाइम हो गया, चलो। नौकरी नहीं है तो ये करता फिरेगा? ये करूंगा तभी तो नौकरी लगेगी। आज वोट जरूर देना और इस बार कांग्रेस को। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन